बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। योगीश्वरं विदिति योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। बुद्धि वृद्धि प्रदायक, बुद्धि को बढ़ाने वाला छंद। बुद्धि कैसे बढ़ती है? अच्छा अच्छा खाने से बढ़ती है, अच्छा अच्छा पढ़ने से बढ़ती है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सोचने से बढ़ती है, अच्छा अच्छा समझने से बढ़ती है। गांधी जी ने 3 बंदर बनाए, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। 3 बंदर बनाए। बेवकूफ था गांधी, एक बंदर बनाने की जरूरत थी, बुरा मत सोचो। जो सोचेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, जो सोचेगा नहीं वो बुरा देखेगा नहीं, जो सोचेगा नहीं वो बुरा सुनेगा नहीं। एक बंदर बनाने की जरूरत थी। वो तो बिना दिमाग का था। भगवान महावीर की शिक्षा लेता। भगवान महावीर ने एक ही सिद्धांत, अच्छा सोचो, सब अपने आप लागू हो जाएंगे। इसलिए बुद्धि वृद्धि प्रदायक, हम कैसे बुद्धि को बढ़ाएं ये हम बताते हैं। हम भगवान के जो नाम है, भगवान की जो स्तुति करें, अलग अलग नामों से स्तुति करें, अलग अलग नामों से भगवान की स्तुति करेंगे। और भगवान के जितने नाम है सभी नामों से भगवान की स्तुति करेंगे और सभी नामों के अर्थ को जानेंगे, सभी नामों की विशेषता को जानेंगे और फिर भगवान की स्तुति करेंगे। आपका क्षयोक्षम, आपकी बुद्धि निरंतर बढ़ती हुई होगी। जो लोग बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग तत्काल समझने की क्षमता पैदा करना चाहते हैं, वे लोग भगवान के 1008 नामों का स्मरण किया करें, भगवान के 1008 नामों को जाने, भगवान के 1008 नामों का पाठ करें। और अगर ऐसा करते हैं, बुद्धि निरंतर बढ़ती हुई होती है। इंक्रीज नॉलेज, इंक्रीज इंटेलिजेंसी, वरना डिक्रीज तो सभी की है ही। और डिक्रीज है, पहले आपकी बुद्धि कितनी अच्छी थी, अब घटी कि नहीं? डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई? इसलिए हम अपनी बुद्धि को बढ़ा भी सकते हैं, घटाते तो है ही। जब हमारी बुद्धि भगवान के नामों में न लग करके इधर उधर की बातों में लगती है, डिक्रीज इंटेलिजेंसी, उनकी क्षमता कमजोर हो जाती है। नहीं नहीं, उम्र के अनुसार क्षमता कमजोर हो जाती है, ये बात मत कीजिए। उम्र के अनुसार क्षमता कमजोर हो जाती है। उम्र के अनुसार तो व्यक्ति के अनुभव बढ़ना चाहिए, बढ़ते हैं। और कहते हैं आप 60 साल के हो गए, आपके जो अनुभव हो वो मेरे अनुभव थोड़े हैं। इसका मतलब है कि आपके अनुभव ज्यादा है। तो उम्र के अनुसार तो अनुभव बढ़ते हैं, घटते नहीं है। ज्ञान बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। फिर उम्र काहे को बढ़ी? जैसे कहते हैं ना, अकल बढ़ी की भैंस।
तो अकल बड़ी या उम्र, भेद नहीं होता। अकल बड़ी या उम्र, कौन बड़ा है? अकल को बड़ा समझे कि उम्र को? बोले अकल को। अकल बड़ी होती है, भेद नहीं होती, और उम्र भी नहीं होती। उम्र से बड़े हो जाए तो क्या है, खा खा के बड़ा शरीर कर लिया, बुद्धि तो है ही नहीं। IQ तो तुम्हारा बहुत छोटा है, जरा IQ की तलाश करो। 10 साल के बच्चे का IQ क्या है और तुम्हारा IQ क्या है, तुम्हारी कैचिंग पावर क्या है, उसकी कैचिंग पावर क्या है, इससे आपका IQ पता चलेगा। तो कहने का मतलब बुद्धि वृद्धि प्रसायक, जब हम 1008 नामों से भगवान का स्मरण करते हैं, 1008 नामों से भगवान को जानते हैं, भगवान की 1008 नामों को जानते हैं, हमारे अंदर कभी भी भ्रांति पैदा नहीं होती। हम फिर ये नहीं समझते हैं कि विष्णु कोई और है, महेश कोई और है, ब्रह्मा कोई और है। नहीं, हम जानते हैं ये तो भगवान के पर्यायवाची नाम है। ऐसा नहीं है कि विष्णु का रूप अलग बना दें, ब्रह्मा का अलग बना दें, महेश का अलग बना दें, अलग अलग रूप बना के बिठा दें, और फिर कहें शंकर का अलग बना दें। किसी के रूप अलग नहीं है, बुद्ध का अलग बना दे, सब आदिनाथ भगवान के नाम है। लेकिन अज्ञानियों ने अलग अलग रूप बना करके उन्हें रख दिया, लेकिन समझ नहीं पाए कि क्या चीज है। ब्रह्मा बनाए, 4 मुख बना दिए। आपको मालूम है समूह शरण में जब आदिनाथ बैठते थे तो चारों तरफ वो दिखाई देते थे। कौन है ब्रह्मा? आदिनाथ ही ब्रह्मा जी। शंकर कोई नाम नहीं है, और जिनकी पूजा करते फिर शंकर नाम है। हम नाम की पूजा नहीं करते, गुण की पूजा करते हैं। सम करोति इति शंकरः, जो सुख को प्राप्त कराए उसे शंकर कहते हैं। आगे वाले छंद में इसकी डेफिनेशन मिलेगी। हम तो ये कहने जा रहे हैं कि 1008 नामों से अगर भगवान को हम जान जाएंगे तो अलग अलग जो तुम्हें नाम दिखाई देते हैं कि जगदीश्वर मंदिर, परमेश्वर मंदिर, फलाने नाथ मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, ये सब आदिनाथ भगवान के पर्यायवाची है। अंतर इतना है कि हम लोगों ने उन नामों से मंदिर की निर्माण नहीं किए। हम लोगों ने आदिनाथ, चंद्रप्रभ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि आदि मंदिरों के नाम रखे, लेकिन अन्य लोगों ने अन्य नाम रख दिए। परमेश्वर दास, ऐसे रणछोड़ दास, ऐसे नाम रख दिए, और हम उसे पूज रहे, फिर कह रहे हैं कि वो देव नहीं है। ठीक है, वो देव नहीं है, लेकिन हम बुद्धि तभी हमारी वृद्धि होगी जब हम भगवान को 1008 नामों से उनकी डेफिनेशन जाने और उनके नामों को जाने, और ये जाने ये सब भगवान के ही पर्यायवाची नाम है। तो फिर हमारी भ्रांति खत्म हो जाएगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि शंकर अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, महेश अलग है, ये अलग है, ये नहीं कहेंगे। कहेंगे सब वही है। तब हमारी भ्रांति खत्म हो जाएगी, और जिसकी भ्रांति खत्म होगी तो बुद्धि पैदा हो जाएगी। फिर तुम्हारे अंदर दया भाव आएगा। दया भाव से हमारी बुद्धि बहुत जल्दी बढ़ती है। जीवों पर दया करो, प्राणियों पर दया करो। छोटे छोटे जीव हैं, वे दया के पात्र हैं। बड़े जीवों से अपन दया के पात्र हैं। छोटे जीवों के लिए वो हमसे दया के पात्र हैं। हम उन पर करुणा करें, वे मेरे ऊपर दया करेंगे। बड़े लोग बहुत सारे हैं, बेहतर हैं, देव हैं, ये हमसे बड़े हैं। इसलिए दया से बुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि वृद्धि होती है। 1008 नामों से भगवान को जानिए, आपकी बुद्धि निरंतर बढ़ती हुई होगी। जाप देखिए, ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विषणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विषणम। वे मुनि महाराज दृष्टि विष
कल देखा था आशी विष, ये दृष्टि विष। वे मुनिराज सोचते हैं, ये मुनिराज देखते हैं, देखते ही विष दूर हो जाता है। किसी को सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, किसी को अन्य जानवरों ने काट लिया, या अन्य किसी ने कीड़े ने काट लिया, तो वो सिर्फ देखेंगे, खत्म। वो एक बार आंख अपनी डाल दे, सामने वाले का जहर उतर जाएगा, चाहे सांप ने काटा हो चाहे बिच्छू ने काटा हो। लोगों को मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई झाड़ते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, कोई झाड़ने के साथ साथ कोई चीज झाड़ू ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, उससे झाड़ते हैं, और कोई झाड़ते नहीं है, सिर्फ सोचते हैं, और कोई देखते हैं और उसका जहर उतर जाता है। वे मुनि महाराज जो आंखों से ही, दृष्टि से ही सारे विष का नाश कर देते हैं, वे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार। 1008 नामों से यहाँ भगवान को स्मरण किया है। यद्यपि 1008 नाम इसमें सम्मिलित नहीं किए जा सकते। 1008 नाम सम्मिलित करते तो 4 भक्तामर बन जाते। ऐसे कुछ नामों को इसमें संकलित किया गया। इन नामों से 1008 नाम समझ लेना चाहिए। त्वाम अव्ययम, आप कभी व्यय नहीं होते, आप कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते, यानी आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। विभु, आपके पास अपार वैभव है। अचिंत, आपको चिंतन करने से अनुभव नहीं कर सकते, जब चिंतन नहीं करते हैं तब आपका अनुभव होता है। असंख्य, आप असंख्यात लोक में फैले हुए हैं, असंख्यात लोक में फैल जाते हैं, इसलिए आप असंख्य हैं। आद्यम, आप चतुर्थ काल के प्रारंभ में हुए, इसलिए आप आदि हैं। आपसे ही हर जीव प्रारंभ होता है। कोई भी जीव अगर मोक्ष मार्ग पे जा रहा है, मोक्ष मार्ग पे लगेगा, तो उसे आपसे ही वास्ता पड़ेगा। आपके बिना उसका प्रारंभ होगा ही नहीं। ब्रह्मांड, आप ब्रह्म में रमने वाले हैं। ब्रह्म माने आत्मा, आप आत्मा में लीन है, इसलिए आप ही ब्रह्मा है। ईश्वर, आपके पास अपार ऐश्वर्य है। आप अपनी आत्मा में लीन है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप ईश्वर हैं। अनंत, अनंत पदार्थों को आप जानते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय विद्यमान है, इसलिए आप अनंत हैं। अनंग के तुम, आपने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए आप अनंग केतु हैं। योगीश्वर, सारे योगियों के आप ईश्वर हैं, क्योंकि सारे योगी आपका ही ध्यान करते हैं। विदित योग, सारे योगों के आप ज्ञाता हैं, सब योग जानते हैं आप। अनेक, आपके अनेक नाम हैं। एक, आप अपनी आत्मा में लीन है, एक है। एक होने पर भी आपके अनेक नाम है। ज्ञानक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। अमलम, मल से रहित है, कर्म मल से रहित है। प्रवदंती संता, कहते हैं, प्रवदंती कहते हैं, संता सज्जन लोग आपको ऐसा कहते हैं। सज्जन लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, सज्जन है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, पूज्य पुरुष है, महापुरुष है, वे आपको ऐसा कहते हैं। आप अव्यय हैं, वैभवशाली हैं, अचिंत हैं, असंख्य हैं, आदि हैं, ब्रह्मा है, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु हैं, योगियों के ईश्वर हैं, सारे योगों के ज्ञाता हैं, अनेक नाम वाले हैं, एक आत्मा में लीन है, ज्ञान स्वरूपी हैं, मल से रहित हैं, ऐसा संत लोग आपको कहते हैं। सज्जन पुरुष आपको ऐसा कहते हैं। भगवान को ऐसा कहने से, भगवान को ऐसा गुणगान करने से, भगवान का ऐसा स्तुति करने से हमारे अंदर बुद्धि निरंतर बढ़ती है। आप ये तो बताइए, बुद्धि बढ़ेगी कैसे? बताओ, किससे बढ़ाना चाहते हो आप? बादाम खाने से, अखरोट खाने से?
ना बादाम खाने से होगी, ना घी पीने से बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ेगी ना ठोकर खाने से बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी तो समझने से बढ़ेगी। समझो, और तुम्हें समझा वही सकता है जो तुम्हारा गुरु हो। इसलिए स्कूल के गुरु गुरु नहीं है, स्कूल के गुरु शिक्षक होते हैं, और जो आत्मा की शिक्षा दे वे गुरु होते हैं। जो खाने की शिक्षा दे वे शिक्षक होते हैं। खाने पीने रहने मौज मस्ती की शिक्षा दे वे शिक्षक होते हैं। जो आनंद की शिक्षा दे वे गुरु होते हैं। तो आत्मानंद की शिक्षा दे, ज्ञानानंद की शिक्षा दे वे गुरु होते हैं। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि हम ऐसे तीर्थंकर भगवान के गुणगान करें, तीर्थंकर भगवान के 1008 नामों से गुणगान करें, हमारी बुद्धि निरंतर विकसित होगी। अपने बच्चों को ये चीज बताएं और ये चीज पढ़ाएं, और बच्चों से कहें बेटा ये जरूर भाव, सवेरे उठ करके ये जरूर पढ़ो। हमारी बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का जैसे ही विकास होगा आपका ज्ञान बढ़ेगा। हमने बुद्धि कल बताई थी। बुद्धि किसे कहते हैं? तत्काल जानने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। तत्काल, सामने शिक्षक ने पढ़ाया और तुमने तत्काल उसे समझ लिया, इसे ही बुद्धि कहते हैं। और तुम्हें समझ में नहीं आई, इसे ही अबुद्धि कहते हैं। कहते बुद्धू कहते हैं उन्हें। समझ ले तो बुद्धि, नहीं समझ ले तो बुद्धू, और उल्टा समझे तो दुर्बुद्धि। उल्टा समझे दुर्बुद्धि, नहीं समझे बुद्धू, समझ ले तो बुद्धि। इसलिए हमारी बुद्धि कैसे बढ़े, निरंतर बढ़ना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि बढ़ती है तो निश्चित मानिए आपको आनंद आता है, आपको सुकून मिलता है। और अगर बुद्धि बढ़ती नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक अक्षर का भी अगर किसी से ज्ञान मिल जाता है, हम उसे कई दिन तक गाते हैं, कई दिन तक कहते हैं ये वाला ज्ञान महाराज ने बताया, और हमेशा याद रखते हैं। अगर एक अक्षर का भी हमें अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि एक ज्ञान की बात बताई थी, धवल और सफेद में क्या अंतर है। अभी तक तो लोग सफेद को ही धवल कहते थे। सफेद धवल नहीं है, पानी धवल है और संगमरमर सफेद है। कांच धवल है, संगमरमर सफेद है। स्फटिक धवल है, रंग सफेद है, दोनों में अंतर है। तो कुछ ज्ञान की बात है, ऐसा नहीं है आप पहले से ये बात जानते थे, ये भी बात नहीं है। तो कोई ऐसी बात मिल जाती है तो बड़ा आनंद आता है। आज हमें एक बात मिली, ये बात तो हम जानते ही नहीं थे कि धवल क्या होता है और सफेद क्या होता है। हम तो यही समझते दोनों एक ही होते, दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत ही ज्ञान की बात है। एक ज्ञान की बात भी मिल जाती है तो हमारे लिए जीवन को आनंदित देती है, आनंद करती है। तो इसलिए जो आनंद दे, शांति और सुख प्रदान कराएं, वे गुरु कहलाते हैं। जो खाने की, रहने की, मस्ती की, अहंकार की शिक्षा मिले वे शिक्षक होते हैं। इसलिए शिक्षक पैसे लेकर के तुम्हें बताते हैं, गुरु निस्वार्थ बताते हैं। वो जानते हैं कि आपको बताने से हमारे अंदर धर्म जीवित होगा, तुम्हारे अंदर धर्म जीवित होगा। और टीचर जानते हैं कि तुम भी आगे तो खूब कमाओगे, इसलिए पहले हमें दो। इसलिए टीचर में, शिक्षक में और गुरु में बहुत अंतर है। गुरु पूज्य है, शिक्षक आदरणीय है, पूज्य नहीं है। शिक्षक की अच्छी तरफ से पूजा नहीं करते, नमस्ते सर, जय जिनेन्द्र सर। गुरु को नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु और नमस्ते में अंतर है। नमोस्तु उसे कहते हैं कि आपके गुण मुझे भी प्राप्त हो, आप जैसा हम भी बने, उसे कहते हैं नमोस्तु।
और हम आप जैसा नहीं बने, सिर्फ आपका आदर करते हैं, तो नमस्ते ते परात्मने पद है, नमोस्तु आत्मने पद है। हाँ, परस्मयी पद है, नमोस्तु परस्मयी पद है और नमस्ते आत्मने पद है। उल्टा कहेंगे, नमोस्तु परस्मयी पद है, तो उसमें सामने वाले जैसा हुआ जाता है, सामने वाले जैसे गुणों को प्राप्त किया जाता है। और जहां सामने वाले जैसा हुआ नहीं जाता, वो नमस्ते है। जय जनीन, हम तुम्हारे जैसे हो ये जरूरी नहीं है। आप टीचर है, हम टीचर ही बने ये जरूरी नहीं है, हम कलेक्टर बन सकते हैं। ये हो गया अलग अलग। इसलिए हमें आपके गुण प्राप्त हो, इसलिए हम नमोस्तु करते हैं और नमस्ते करते हैं, तो गुणों की कोई बात नहीं। हम आपसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, आदरणीय है। तो आदरणीय और पूजनीय में अंतर है। माता पिता आदरणीय होते हैं, नहीं लोग पूजनीय लिखते हैं। तो पूजनीय लिखते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते। माता पिता की बैठ के अष्टद्रव्य से पूजन नहीं करते हैं, लेकिन गुरु पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। आदरणीय तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए बुद्धि वृद्धि प्रदायक और इसकी जाप दृष्टि से ही विश्व को नाश कर दे वे मुनि महाराज। और जो 24 नामों से, जो 1008 नामों से 24 तीर्थंकरों को जानता है, उसकी बुद्धि निरंतर बढ़ती हुई होती है। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। आपको ज्ञानी कहे अव्यय अतुल ईश्वर, ज्ञान रूपी हे विभु ब्रह्मा ओ योगीश्वर। आप ज्ञाता योग आप निर्मल एक असंख्य अनेक हो प्रभुवर। आप ज्ञाता योग के तुम हो अनंतेश्वर। बुद्धि प्रदायक विश्वनाशक है तेरे गुण, है तेरे गुण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाऊं मैं पावन, मैं पावन। हे आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। अगर हम भगवान को 1008 नामों से गाते हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि वृद्धि होने के बहुत जल्दी चांस होते हैं। और अगर भगवान को 1008 नामों से नहीं गाते, तो बुद्धि वृद्धि नहीं होती। भगवान के गुणों को गाते हैं, तो हमारे अंदर तर्क शक्ति पैदा होती है। और जब भगवान के 1008 नामों को गाते हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि पैदा होती है। बुद्धि और तर्क शक्ति में बहुत अंतर है। बुद्धि का मतलब है आपने जो कहा है उसे समझना, और तर्क शक्ति का मतलब है आपको तर्क दे करके अपनी बात को सिद्ध करना। ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप भगवान के गुणों को गाते हैं और उनके गुणों को समझते हैं, तो आपके अंदर तर्क शक्ति पैदा होती है और आप भगवान को 1008 नामों से पुकारते हैं, गाते हैं, तो आपकी बुद्धि का विकास होता है। और यही बुद्धि का विकास हमें कोरोना जैसे वायरस से बड़ी आराम से बचा सकता है। कोरोना जैसे वायरस से बड़े आराम से बचा सकता है। हम तो ये कहना चाहते हैं, आप घर पे कोरोना की वैक्सीन बनाइए। हम आपको एक तरीका बता, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति पे लागू नहीं होती, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर व्यक्ति पे लागू होती हैं, हर व्यक्ति पे लागू हो जाती है। जैसे कि धर्म की बात है, धर्म की बात सिर्फ धर्मी पर लागू होती है, हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती। लेकिन रसायन की बात हर शरीर पर लागू हो जाती है। फिर भी कोई शरीर ऐसे होते हैं जिन पर कोई मेडिसिन काम नहीं करती, ऐसा भी होता है। वही मेडिसिन
दूसरे के शरीर पे काम कर रही है और वही मेडिसिन तुम्हारे शरीर पे काम नहीं कर रही, ऐसा भी होता है। लेकिन धर्म की जाप का फल धर्मी को ही प्राप्त होता है, अधर्मी को उसका फल प्राप्त नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही। अगर हम 48 मंत्रों की जाप करके और पानी पर हाथ रख करके पढ़ते हैं तो हमारी ऊर्जा ही वैक्सीन बन जाती है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई साधु से बात करना जिसे भक्तामर पर अटूट श्रद्धा हो, जो उसका बिल्कुल जैसे कि उसका दिल है, जैसे कि उसके शरीर में खून है, इस तरह वो भक्तामर को स्वीकार करता हो, वो अगर पानी पे यूं हाथ रख दे और हाथ रख के 48 मंत्र पढ़ दे तो ये समझना वो वैक्सीन है। इसके लिए भक्त के लिए ऐसे ही हम इसकी वैक्सीन घर पे बना सकते हैं। साधु है, साधु क्या करेगा? साधु मंत्र के द्वारा ही अपने अंदर ताकत पैदा करेगा, मंत्र के द्वारा ही सब करेगा। इसलिए आप इसके मंत्रों का जाप करें जिससे कि आप स्वस्थ रहें, प्रशस्त रहें। जय बोले आदिनाथ भगवान ने।